नमस्कार, मैं अमन सोनकर, नव भारत दर्पण न्यूज से। भाजपा के लीडर्स ने सबसे ज्यादा हेड स्पीच दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे। मुझे लगता है कि गलत भाषा बोलने पर उन्हें कोई ना मेडल दे रहा है, ना कोई कुछ कह रहा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ये कुंभ से पूरा करना चाहते हैं। धार्मिक कार्यक्रम या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं। जनता वहाँ पुण्य कमाने आती है, वहाँ एक श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं तो सेवा करने का काम सरकार का है और सरकार उसमें नाकाम रही है। जो लोग ये कहते थे कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 100 करोड़ अगर दर्शनार्थी या श्रद्धार्थी आएंगे भी, श्रद्धा रखते हैं जो वो आएंगे, उसके बाद भी उनको इंतजाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह की वहां पर व्यवस्था देखने को मिली है, शायद इतना मिसमैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। अब तो एनजीटी की रिपोर्ट आ गई है, पानी की गुणवत्ता क्या है। सरकार ने अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले या जब सरकार बनी थी तब काम किया होता तो शायद ऐसी रिपोर्ट ना आती, इतने गंदे पानी में लोगों को स्नान करने का मौका न मिलता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जो इतना बड़ा ये हादसा सरकार की वजह से हुआ है। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। अगर सरकार ने तैयारी की होती तो न ट्रैफिक जाम होते, न इन्हें स्टेशनें बंद करना पड़ता, न स्टेशनों पे इतने लोगों की जान जाती। शोक समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के पूर्व सह क्षेत्र संघ संचालक श्री राम कुमार जी का आज 19 फरवरी 25 को प्रातः उनके आवास पर निधन हो गया। आपका जन्म 19 जुलाई 1943 को सीतापुर में हुआ था। आपकी शिक्षा एमएससी गणित से हुई थी। कमलापुर इंटर कॉलेज सीतापुर में आप गणित के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत रहे। राम कुमार जी ने 1970 में संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष, 1972 में संघ शिक्षा द्वितीय वर्ष किया था। उसके बाद सतत संघ कार्य में लग रहे। आपातकाल के समय 4 दिसंबर 1975 को आपको जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन वहां पर उनकी योग्यता को देखते हुए डिप्टी जेलर अपने बच्चों को गणित पढ़ने हेतु 1 घंटे के लिए रामकुमार जी को अपने बंगले भेजते थे। रामकुमार जी ने संघ में तहसील कार्यवाह, सीतापुर के जिला कार्यवाह एवं विभाग कार्यवाह के दायित्व का निर्वहन किया। 1996 में अवध प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह, सन 2000 में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाह और सन 2021 में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह क्षेत्र संघचालक का दायित्व आपके पास आया। राम मंदिर आंदोलन को लेकर 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में हुई पहली संकल्प सभा में राम कुमार जी ने भाग लिया। उसके बाद 14 अक्टूबर 1984 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में जब राम जानकी रथ आया तो वहां पर विशाल जनसभा हुई जिसमें उनकी सक्रिय भागीदारी थी। राम कुमार जी राम मंदिर के सभी आंदोलन में भाग लेते रहे। रोहनिया ढाबा मारपीट में चौकी इंचार्ज के निलंबन, ठोस कार्यवाही की। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने रोहनिया स्थित शिवा ढाबे पर 2 दिन पहले हुई मारपीट के मामले में चौकी इंचार्ज भदवर राज दर्पण तिवारी को निलंबित किए जाने की मांग की है। उन्होंने डीजीपी यूपी को भेजी अपनी शिकायत के साथ मौके की एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की है, जिसमें एक व्यक्ति मारपीट होते ही स्वयं को बचाकर दाहिने चले जाते हैं और वहां से चुपचाप जेब में हाथ रखकर पूरी घटना को देखते हैं। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि उन्हें दी जानकारी के अनुसार ये चौकी इंचार्ज भदवर राज दर्पण तिवारी हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण सत्ता पक्ष से जुड़े बताए गए हैं और इसी कारण पुलिस के सामने पूरी घटना घटित होने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने इसे अत्यंत दुखद बताते हुए तत्काल मौके पर मौजूद चौकी इंचार्ज तथा अन्य पुलिस वालों को निलंबित किए जाने और गुंडागर्दी करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। डॉक्टर नूतन ठाकुर, प्रवक्ता, आजाद अधिकार सेना। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर सीपीआर से बची आज भी एक व्यक्ति की जान। जीआरपी-टीएस बढ़ी और रेलवे के इमरजेंसी अस्पताल ने बचाई जान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने पुलिस ने की बुलडोजर को दहा दिया। अवैध मस्जिद गोलपारा जिले के नलबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट में मिली विरोधी गतिविधियों के लिए की जा रही थी इस्तेमाल। लखनऊ से बड़ी खबर। राज्य कर के डिप्टी कमिश्नर 2 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। विजिलेंस ने राज्य कर के डिप्टी कमिश्नर धर्मेंद्र
पांडे को किया गिरफ्तार। एक कंपनी को 20 लाख का जीएसटी रिफंड देने के बदले मांग रहे थे 2 लाख रुपए। संबंधित कंपनी ने प्रतिनिधित्व ने की थी विजिलेंस हेल्पलाइन पर शिकायत। भारत ने पाकिस्तान पर किया पलटवार। संयुक्त राष्ट्र में कहा जम्मू कश्मीर का उठाया मुद्दा, कहा पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़। जापान के पीएम पर हमला करने वालों को 10 साल की सजा। ट्रंप अमेरिका की फंडिंग पर उठाए सवाल, मोदी के लिए बहुत सम्मान लेकिन 182 करोड़ क्यों दे रहे हैं, वहां भी बहुत है पैसा। शिवाजी के जयंती समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र फडणवीस। राहुल गांधी ने पूरे कोर्ट को किया रुख, सावरकर मानहानि में शवन का ट्रायल में बदलने की अपील। ज्ञानेश कुमार ने सीईसी का पद संभाला। झारखंड में तंबाकू और गुटखा पर बैन, स्वास्थ्य मंत्री का ऐतिहासिक फैसला। खत्म हुआ इंतजार, बन गई राम राज्य वाली सरकार, लोकेशन फ्लैग। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की नई सीएम। सबसे बड़ी बात, प्रवेश वर्मा ने ही रेखा गुप्ता जी का नाम सीएम के लिए आगे रखा था। बधाई हो दिल्ली, तारांकन गुलदस्ता।